अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे पास कनाडा में थर्सडे मॉर्निंग है, आपकी तरफ हो सकता है थर्सडे की शाम हो और बास की तरफ शायद फ्राइडे भी हो। तो थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे दुरूद शरीफ के दिन हैं। हमें बहुत मेहनत करनी है दुरूद शरीफ पढ़ने में, लिखने में और दुरूद शरीफ का पैगाम फैलाने में भी। इन 2 दिनों में और जो इनके दरमियान जैसा रात होती है, जुमे की रात जिसे हम कहते हैं, उसमें भी कोशिश करें कि ज़रा जल्दी उठ जाएं, फजर से पहले या तहज्जुद के टाइम पे उठ जाएं और थोड़ा वक्त लगाएं फोकस करके दुरूद शरीफ पढ़ने पे। और अगर आप फोकस नहीं भी कर सकते तो दैट्स ओके। अगर आप काम है, जॉब है, क्योंकि वर्किंग डेज होते हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजारें, चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ें, जैसे भी पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा लम्हे दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजारें। अच्छा, दुरूद शरीफ लिखने के मुतालिक उसकी मन्नत मानने के मुतालिक बात हो रही थी पिछली कुछ वीडियोस में, तो आज मैं आपको एक बहन का मुशाहिदा सुनाती हूँ। वो कहती हैं कि मैं दरूद शरीफ जो है वो अरसे से लिखती आ रही हूँ, लेकिन कुछ दिन से मैंने दरूद शरीफ जो लिखती हूँ उसकी तादाद को बढ़ा दिया था। मेरी कोशिश होती थी कि कम से कम 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा दरूद शरीफ लिख कर सोया करूँ। वो कहती हैं कि पिछले दिनों मुझसे किसी ने पूछा कि क्या दरूद शरीफ लिखने की कोई ख़ास अहमियत है, क्या इसके मुतालिक कोई हदीस है। तो कहती हैं कि मैंने उन्हें बताया कि बिल्कुल इसके मुतालिक हदीस भी है और दरूद शरीफ लिखने के मुतालिक यही कहा जाता है कि जब तक दरूद शरीफ कहीं पे लिखा होता है तो आपको उसका सवाब मिलता है, फरिश्ते आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। वो कहती हैं कि इस बातचीत के बाद कुछ दिन गुजरे तो मैंने ख्वाब देखा कि जैसे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट के पास वाला हिस्सा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। एकदम हम क्या देखते हैं कि आसमान की तरफ से एक सफ़ेद परिंदा उड़कर हम सब लोगों की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो परिंदा दूर से देखने में भी बेइंतहा खूबसूरत लगता है, हद का सफ़ेद, इतना खूबसूरत लग रहा होता है। और जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि वो इस दुनिया का परिंदा नहीं है। वो कहती है कि जब वो आसमान से ज़मीन की तरफ उड़कर आ रहा होता है तो उसको देख कर ही लग रहा होता है कि इस खूबसूरत परिंदे के सफ़ेद पर बहुत ही मुलायम है। उसके सफ़ेद परों के किनारे पर एक बहुत खूबसूरत रंग की धारी होती है और इस रंग को बयान करना बहुत मुश्किल है। उसके परों में एक अलग ही निखार और नूर की रोशनी मालूम होती है और उसका चेहरा इंतहाई मासूम नज़र आ रहा होता है। सब लोग उस परिंदे को आते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसे मालूम होता है जैसे ये अल्लाह ताला को कोई ख़ास फरिश्ता है जो ज़मीन की तरफ आ रहा है। ये कहती है कि मैंने भी जब उस परिंदे को देखा तो मैं अपना बाजू आगे करती हूँ। आप जैसे आप अपना बाजू आगे करते हैं ना, हाथ आगे करते हैं कि परिंदा आपके हाथ पर आके बैठ जाए, तो कहती है मैं उसी तरह अपना दायां हाथ आगे करती हूँ और सोचती हूँ कि काश ये मेरे हाथ पर आके बैठ जाए। सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब ये किसके हाथ पर आकर बैठेगा। वो कहती हैं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मजमे में से कोई कहता है, यानी कि जो लोगों का हजूम होता है उसमें से कोई कहता है कि ये तो आसमानों से आया हुआ ख़ास परिंदा है, ये कहाँ और तुम कहाँ, तुम्हारी क्या औकात जो तुम्हारे हाथ पर ही आकर बैठे। ये बात सुनकर मैं थोड़ी सी उदास और मायूस हो जाती हूँ और अपना हाथ नीचे करने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ नीचे कर रही होती हूँ तो वो खूबसूरत परिंदा तेज़ी से मेरे बाजू पर आकर बैठ जाता है और मेरी तरफ बहुत खूबसूरत तरीके से देखता है और ऐसे आवाज़ आती है कि ये तुम्हारे दाएं हाथ पर इसलिए बैठा है क्योंकि इस हाथ से तुम दुरूद शरीफ लिखती हो। मैं उस परिंदे के परों पर हाथ फेरती हूँ प्यार करने के लिए, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि जो देखने में इतने मुलायम और खूबसूरत पर लग रहे थे, हाथ लगाने से उस खूबसूरती और मुलायमत को बयान नहीं किया जा सकता। जब मैं इस परिंदे के परों पर हाथ फेर रही होती हूँ तो मुझे अपने अंदर एक सुकून सा भरता हुआ महसूस होता है। वो परिंदा कुछ भी नहीं कहता और आराम से बैठा होता है। अमूमन जब परिंदे आपके हाथों पर बैठते हैं तो उनके पंजे आपको अपने हाथ पर महसूस होते हैं, लेकिन इस परिंदे के पंजे मुझे बिल्कुल भी अपने बाजू में महसूस नहीं होते। थोड़ी देर मेरे हाथ पर बैठा रहता है और फिर जिधर से आया होता है उधर ही वापस चला जाता है और मुझे ख्वाब में आवाज़ आती है कि ये दुरूद शरीफ लिखने की बरकत है। जब कोई दुरूद शरीफ लिखता है तो उस पर अल्लाह ताला का ख़ास करम और ख़ास रहमत होती है और ख़ास फरिश्ते उस लिखने वाले की तरफ डायरेक्ट आसमान से आते हैं। इस हवाले से मैं आपको कुछ अहादीस भी सुनाती हूँ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے متعلق کوئی علمی چیز لکھے اور میرے نام کے ساتھ درود شریف بھی لکھے، اس کا ثواب اسے اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کتاب میں میرا نام لکھتے ہوئے اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے، یعنی درود شریف لکھے، فرشتے اس وقت تک لکھنے والے پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود شریف لکھے گا اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ درود شریف اس کتاب میں رہے گا۔ تو آئیں ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز کم از کم ایک مرتبہ ضرور درود شریف لکھیں۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اعراب لگانے ضروری ہیں؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نیت جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ درود شریف لکھ رہے ہیں، اور درود شریف لکھنے میں یہ بھی سوال تھا کہ کون سا درود شریف لکھا جائے، تو جو مختصر ایک درود شریف ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم، کیونکہ اس میں نہ صرف صلاۃ آ جاتا ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور سلام بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے، لکھنے اور اس کی ترغیب دوسروں کو دینے کی توفیق عطا کریں، اور شاید اسی کوشش کے صدقے آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔